क्या वो सैलरी जो हर महीने आती है और अक्सर खत्म भी हो जाती है, वो सच में दौलत बना सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर ये कोई जादू नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बस सही रणनीति और कह सकते हैं अनुशासन का खेल है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक बढ़िया स्रोत है, सैलरी को धन का पेड़ कैसे बनाए। जी। तो इसी के आधार पर हम वो तरीके देखेंगे जिनसे भारत में लोग अपनी आमदनी को सिर्फ खर्च न करके बल्कि स्मार्ट तरीके से बढ़ा सकते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक कहानी का इस्तेमाल करेंगे, प्रिया की कहानी। हाँ, प्रिया एक आम प्रोफेशनल जिसने अपनी तनख्वाह से ही संपत्ति बनाई। कैसे, ये देखेंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन, मतलब आज की चर्चा का मकसद यही समझना है, ये अलग अलग चीजें जैसे निवेश, बचत और ये साइड हसल जो आजकल काफी चल रहा है। हाँ, अतिरिक्त कमाई। हाँ, अतिरिक्त कमाई के रास्ते, ये सब मिलकर कैसे एक साधारण तनख्वाह को एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन बना सकते हैं। सही कहा। तो प्रिया की कहानी शुरू होती है 50,000 रुपए की मंथली सैलरी से। ठीक है। वो करीब 15,000 रुपए बचा भी लेती थी, जो बुरा नहीं है, लेकिन उसके सपने बड़े थे। अपना घर लेना था, पेरेंट्स का ध्यान रखना था, विदेश घूमना था। और फिर ये 5-6% की महंगाई। उसे लगा कि सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा। उसे ये समझ आया कि सैलरी वो एक बीज की तरह है। हाँ, जिससे सही जगह बोना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सही जमीन, सही देखभाल। तो पहला कदम बजटिंग। उसने वो फेमस 50-30-20 वाला नियम अपनाया। अच्छा, 50-30-20। हाँ, मतलब 50,000 में से 25,000 रुपए जरूरतों पर, 15,000 इच्छाओं पर और बचे हुए 10,000 रुपए सीधे बचत और निवेश के लिए अलग। ये तो हुई प्लानिंग, पर प्लानिंग के साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, इमरजेंसी फंड। हाँ, वो तो सबसे पहले। बिल्कुल, किसी भी वित्तीय प्लान की ये नींव है। प्रिया ने क्या किया, उसने करीब 6 महीने के जो उसके जरूरी खर्चे थे, लगभग 3 लाख रुपए। हाँ, उसके केस में करीब 3 लाख रुपए, वो उसने एक लिक्विड फंड में रखे। लिक्विड फंड यानी जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और जरूरत पड़े तो आसानी से, मतलब बिना ज्यादा नुकसान के, निकल भी जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ताकि कोई मुश्किल आए, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी। सही, तो निवेश ना तोड़ना पड़े। बिल्कुल। तो ये सेफ्टी नेट बनाने के बाद प्रिया ने निवेश करना शुरू किया। शुरुआत की म्यूचुअल फंड SIP से। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, सिर्फ 5,000 रुपए महीने से, छोटी शुरुआत। और यहीं पर वो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, मतलब रिटर्न पर रिटर्न। SIP में अगर लंबे समय तक रहें, खासकर इक्विटी फंड्स में, तो औसतन 10-12% सालाना रिटर्न मिल सकता है। हालांकि गारंटी नहीं होती है इसमें ना? गारंटी बिल्कुल नहीं होती, बाजार का जोखिम तो रहता ही है। लेकिन इस औसत रेट से भी पैसा करीब 6-7 साल में डबल हो सकता है। पर प्रिया ने सिर्फ SIP नहीं की। नहीं, उसने और भी चीजें देखी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स भी। जैसे? इसमें पैसा डबल होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, करीब 9.5 साल। हाँ, पर इसमें सरकारी गारंटी होती है, रिस्क लगभग 0 है। सही कहा। और PPF भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो 15 साल का होता है, टैक्स फ्री रिटर्न, ब्याज भी 7-8% के आसपास रहता है। और सोने में निवेश के लिए उसने एक स्मार्ट तरीका अपनाया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs। हाँ, SGBs। इसमें सोने का दाम बढ़ने का फायदा तो है ही, ऊपर से 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है सरकार से, और मैच्योरिटी पे टैक्स भी नहीं लगता। हाँ, तो प्रिया ने 5 ग्राम SGB लिए, तो कुल मिलाकर उसने अपना पैसा फैला दिया, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो उसका पोर्टफोलियो कैसा बना? मोटा मोटा करीब 60% इक्विटी में, यानी म्यूचुअल फंड्स में, जहां ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा, 30% डेट में, मतलब KVP, PPF जैसी सुरक्षित योजनाओं में, और 10% सोने में, SGB के जरिए। हाँ, ये 60-30-100 का अनुपात, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, उम्र और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से। पर सिद्धांत यही है कि सारे अंडे एक टोकरी में न रखें। अगर एक एसेट क्लास अच्छा ना करे तो दूसरा संभाल लें। बिल्कुल। तो निवेश तो हो गया, लेकिन प्रिया ने आमदनी बढ़ाने पर भी फोकस किया। साइड हसल? हाँ, साइड हसल। उसकी HR में स्किल्स थी, तो उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और उसे बेचना शुरू कर दिया। अरे वाह! और वो चला? हाँ, कमाल का चला। उससे उसे महीने के करीब 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे। ये बढ़िया है। आजकल तो कई ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन ट्यूशन है, फ्रीलांसिंग है, अपवर्क जैसी साइट्स पर, यूट्यूब, ब्लॉगिंग। हाँ, बहुत कुछ है। पर इसमें मेहनत लगती है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है।
प्रिया को भी टाइम लगा होगा। बिल्कुल। और फिर उसने टैक्स बचाने पर भी ध्यान दिया। धारा एटीसी, एटीडी। हाँ, एटीसी में पीपीएफ, ईएलएसएस वगैरह में 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है, और एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर। तो इनसे उसने लाना करीब 50,000 रुपए टैक्स बचा लिया। और साथ साथ वो सीखती भी रही, किताबें पढ़ी, जैसे रिच डैड पुअर डैड। हाँ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन, और यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो किए, जैसे अंकुर वरीकू, फिनोलॉजी। सीखते रहना बहुत जरूरी है इस मामले में। लेकिन ये सब करना आसान नहीं होता होगा, चुनौतियां भी तो आती होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे रिश्तेदारों का दबाव, शादी पे खर्च करो, दोस्तों के बीच दिखावा। और टाइम कहाँ मिलता है? नौकरी के बाद साइड हसल, निवेश रिसर्च, और फिर वो डर कि पैसा डूब गया तो, और वो फ्रॉड स्कीम्स। हाँ, उनसे बचना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो प्रिया ने इन सब से निपटने के लिए अनुशासन अपनाया। फिजूल खर्ची रोकनी थी तो 24-48 घंटे का वेटिंग रूल रखा। मतलब कुछ महंगा खरीदना है तो 1-2 दिन रुको, सोचो। अच्छा आइडिया है ये। हाँ, सोशल मीडिया कम कर दिया और रोज रात को एक आभार डायरी, मतलब एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने लगी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे उसे जो उसके पास था उसकी ज्यादा कद्र महसूस हुई, फोकस सही जगह रहा। तो नतीजा क्या रहा इस सब मेहनत का? 10 साल बाद प्रिया कहाँ पहुंची? 10 साल बाद उसका निवेश पोर्टफोलियो 45 लाख रुपए का हो गया था। वाह! साइड हसल से महीने के 30,000 रुपए की पैसिव इनकम आ रही थी। उसने अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीद लिया, घूमने का शौक भी पूरा किया। और वो गांव में वर्कशॉप भी देने लगी है ना? हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी पर वो दूसरों की भी मदद कर रही है। तो ये कहानी दिखाती है कि ये मुमकिन है। स्मार्ट बजटिंग, नियमित निवेश, साइड हसल और अनुशासन, इनसे तनख्वाह वाकई दौलत का पेड़ बन सकती है। बिल्कुल। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए पहला कदम क्या हो सकता है? सबसे पहले आज ही अपने टॉप 3 फाइनेंशियल लक्ष्य लिखें। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हाँ, लक्ष्य पता होने चाहिए। फिर छोटी शुरुआत करें, डरे नहीं, चाहे 1,000 रुपए की SIP हो या KVP में थोड़ा सा निवेश। और वो इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें, चाहे हर महीने थोड़ा थोड़ा डालें। और अपनी स्किल्स के बारे में सोचें। क्या कोई ऐसी स्किल है जिससे साइड हसल शुरू किया जा सकता है? हाँ, संभावनाएं तलाशें। और अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये चर्चा उपयोगी लगी तो इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक है, उसके जरिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आखिर में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। पैसा बढ़ाना वो तो ठीक है, पर ये सोचें कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता मिलना, वो आपके समय के साथ, आपके सपनों के साथ और खुद आपके साथ आपके रिश्ते को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।